राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में। और दोस्तों इसकी चर्चा अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। और दोस्तों राजभाषा को इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भारत का राजभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। और दोस्तों भारत का सहायक राजभाषा इंग्लिश है। और यहाँ आपको राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो पूरे देश में लोकप्रिय हो, और राज्य भाषा उस भाषा को कहते हैं जो उस राज्य में लोकप्रिय हो। लेकिन दोस्तों राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जो कार्यालय में यूज होता है, जैसे बैंक वगैरह। तो दोस्तों भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है, जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु का राजभाषा तमिल है, और बाकी इन तीनों राज्यों का राजभाषा इंग्लिश है। संघ की राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में। और दोस्तों संघ का मतलब होता है देश, और हमारे देश का राजभाषा है हिंदी, और सहायक राजभाषा इंग्लिश है। राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 344 में। और दोस्तों भविष्य में कभी राजभाषा को चेंज करवाने हेतु राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। और दोस्तों इसे चेंज करवाने के लिए दोनों सदस्य 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। राज्य की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 345 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348 में। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। और दोस्तों इन दोनों कोर्टों में प्रयोग की जाने वाली भाषा इंग्लिश है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के क में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है, 344 में राजभाषा आयोग का, 345 में राज्य की राजभाषा, और 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, और 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का वर्णन किया गया है। किस फॉर्मूला के आधार पर हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयंगर फॉर्मूला के आधार पर। हिंदी को भारत का राजभाषा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जी ने। भाषा संबंधी पहला संयुक्त संसदीय समिति कौन सा था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। और दोस्तों इसका गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्यों की। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा इंग्लिश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्यों की। और दोस्तों वह राज्य है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो उसका आंसर होगा 10 जनवरी। लेकिन दोस्तों अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो उसका आंसर है 14 सितंबर। हिंदी को भारत का राजभाषा की दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और दोस्तों यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। बिहार की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी।